नमस्ते। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का जो श्लोक है उसमें कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सुख दुख में महापुरुष कमल के समान कोमल और पर्वत के तुल्य कठोर होते हैं। अर्थात जो महापुरुष हैं वो सुख दुख में, अर्थात सुख में तो वो कमल के समान कोमल और दुख में वो पर्वत के समान कठोर होते हैं, ऐसा बताते हैं। श्लोक है संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैलशीलासंगातकर्कशम्। संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैलशीलासंगातकर्कशम्। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठं गुरुर्गेयं सर्वत्र लघुपंचमं द्विचतुष्पादयोरीश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। अर्थात महतां चित्तं संपत्सु उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैलशीला संघात कर्कशम भवति। महतां चित्तम, महापुरुषों का जो चित्त है, महापुरुषों का जो मन है, संपत्सु समृद्धि के समय में, समृद्ध होने पर, उत्पल कोमलम कमल के समान कोमल होता है, आपत्सु च और आपत्ति के समय में, दुख दर्द के समय में, महाशैलशीला पर्वत की चट्टान के समान कठोर, विशाल पर्वत की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर, संगात कर्कशम भवति कठोर होता है। अर्थात महापुरुषों का चित्त संपत्ति के समय कमल के समान कोमल होता है और आपत्ति में विशाल पर्वत की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर होता है। संपत्ति आने पर साधारण लोगों का मन बड़ा कठोर होता है, असहनशील एवं घमंडी हो जाता है, परंतु जो महापुरुष होते हैं उनका मन संपत्ति काल में अत्यंत कोमल, दयालु और सहनशील होता है। इसी प्रकार विपत्तिग्रस्त होने पर साधारण लोगों का जो मन है अत्यंत शिथिल, चिंता आक्रांत और कर्तव्यहीन हो जाता है, परंतु जो महापुरुष हैं उनका मन विपत्ति काल में अति कठोर हो जाता है और वे विपत्तियों से नहीं घबराते हैं। वे दृढ़ होकर अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। सज्जनों के आचरण की यही तो विलक्षणता है कि समृद्धि काल में तो उनका हृदय अत्यंत दयालु और कमल की तरह कोमल हुआ करता है और वही हृदय विपत्ति काल में सब कुछ सह जाने वाला और बड़े बड़े पर्वतों की चट्टान की तरह अत्यंत कठोर बन जाता है। इस प्रकार स्वभावतः ही सज्जन बड़े महान होते हैं, अर्थात उनमें ये जो गुण हैं वो स्वभाव से ही पाए जाते हैं। अगला श्लोक है संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरसूक्तिमद्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते स्वात्यां सागरसूक्तिमद्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते।
शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया यह श्लोक, इस श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि साथ रहने से, संगत से ही गुणों का समावेश होता है, अर्थात जैसी संगत वैसी रंगत। जिस प्रकार की संगति आप करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो संगति का जो असर है बताते हुए महाकवि भर्तृहरि जी यह श्लोक कहते हैं, जो शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसः नाम अपि न ज्ञायते तत् एवं नलिनी पत्र स्थितं मुक्ताकारतया राजते तत्स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं मुक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुणः जायते। संतप्तायसि अर्थात अग्नि से संतप्त होने पर, अग्नि से अच्छी तरह तपे हुए होने पर, संस्थितस्य पड़े हुए, पयसः जल का, नाम अपि न ज्ञायते नाम निशान भी नहीं रहता, अर्थात अग्नि से संतप्त लोहे पर पड़े हुए जल बिंदु का नाम निशान भी नहीं रहता। तत् एवं नलिनी पत्र स्थितम मुक्ताकारतया राजते, और वही जल बिंदु कमलिनी के पत्र पर स्थित होता हुआ मोती के आकार की भांति सुशोभित होता है। वही जल कमल पत्र पर गिरा हुआ मोती के रूप में शोभित होता है। तत्स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम मुक्तिकम जायते, और तत् वही जल स्वात्याम, स्वाति नक्षत्र में या स्वाति नामक नक्षत्र में, सागर सुक्ति मध्य पतितम, समुद्र की सीपी के मध्य में स्थित, मुक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। वही जल स्वाति नक्षत्र पर समुद्र में सीपी के भीतर गिरकर मोती बन जाता है। प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुणः जायते, प्रायः अधम, मध्यम एवं उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं, या साधारणतया अधम, मध्यम, उत्तम जो श्रेष्ठ गुण हैं वो संगत पाने से ही उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि अग्नि से संतप्त लोहे पर पड़े हुए जल बिंदु का नाम निशान भी हमें नहीं मालूम होता। वही जल बिंदु कमलिनी के पत्र पर स्थित होता हुआ मोती के आकार की भांति सुशोभित होता है, और वही जल बिंदु स्वाति नामक नक्षत्र में समुद्र की सीपी के मध्य में गिरता हुआ मोती बन जाता है। प्रायः अधम, मध्यम एवं उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं। पानी अत्यधिक गर्म लोहे पर डालने पर नाम मात्र को भी नहीं रहता या मालूम नहीं पड़ता, बचता नहीं है, भाप बनकर उड़ जाता है। और वही पानी कमल पत्र पर गिरा हुआ मोती के रूप में सुशोभित होता है। वही जल स्वाति नक्षत्र पर समुद्र में सीपी के भीतर गिरकर मोती बन जाता है। इस प्रकार साधारणतया अधम, मध्यम और उत्तम जो गुण है वो संगत से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि कोई यदि अधम लोगों के संसर्ग में रहते हैं तो उसी प्रकार के व्यक्ति होकर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। जैसे कि गर्म लोहे पर पड़कर जल सूख कर नष्ट हो जाता है, तो निज प्रकार का व्यक्ति भी संगत के अनुसार वो भी नष्ट हो जाता है। यदि कोई मध्यम कोटि के लोगों के संपर्क में रहता है तो वह कमल पत्र पर पड़े हुए मोती की तरह चमकने वाले जल बिंदु के समान मध्यम गति पाता है। लेकिन उत्तम लोगों के संसर्ग में रहने पर व्यक्ति उसी प्रकार सर्वोत्तम गुण संपन्न और आकर्षक बन जाता है, जैसे कि सीप में पड़कर जल बिंदु बहुमूल्य मोती बन जाता है। इसलिए उत्तम गुणों को प्राप्त करने के लिए उत्तम लोगों की संगत हमें करनी चाहिए। अगला श्लोक है,
यः प्रणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद्भर्तुरेहितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं च यदेतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद्भर्तुरेवहितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। यह श्लोक जो है वसंत तिल का छंद में रचा गया है। श्लोक का अन्वय है कि यह सुचरित ही पितरम प्रणाति सह पुत्र है यत भर्तुः इतम इच्छति तत्एव कलत्रम यत आपदि सुखे च समक्रियम तत्मित्रम एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतः लभन्ते। इस श्लोक में कहा गया है कि ये जो हैं सतपुत्र सतपत्नी और जो सन्मित्र हैं वो संसार में पुण्यवान पुरुषों को ही मिलते हैं। जैसे जो यह सुचरित ही पितरम प्रणाति, यह यानी जो सुचरित ही अपने सदाचरण से पितरम प्रणाति अपने पिता को संतुष्ट करता है वही सत्पुत्र है। अर्थात जो अपने अच्छे आचरणों से पिता को संतुष्ट करता है वही सच्चा पुत्र है। यद भर्तुर्हितम इच्छति, और जो केवल पति का हित चाहती है, ततेव कलत्रम, वही अपनी भार्या है, वही वस्तुतः पत्नी है। यद आपदि सुखे च समक्रियम तत् मित्रम, और जो विपत्ति और सुख के समय में समान व्यवहार करता है वही सच्चा मित्र है। चाहे आपत्ति हो चाहे सुख का माहौल हो, वो दोनों में ही अच्छा व्यवहार करता है या समान व्यवहार करता है, वही सच्चा मित्र है। एतत्त्रयम्, ये तीनों जगति संसार में पुण्यकृतः लभन्ते, पुण्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। अर्थात इस संसार में पुण्यशील लोग ही इन तीनों को प्राप्त करते हैं। यह सुचरितैः पितरं प्रीणाति सपुत्रः यत् भर्तुहितम् इच्छति तत्कलत्रम् यथापदि सुखे च समक्रियं तन्मित्रम् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतः लभन्ते। जो बालक अपने अच्छे आचरण से माता पिता को प्रसन्न रखता है वही पुत्र है। जो स्त्री पति की भलाई चाहती है, पति का मंगल कामना चाहती है, वही पत्नी है। जो पुरुष विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करता है वही मित्र है। तीनों ही संसार में पुण्य किए हुए व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात भाग्यशाली को ही ये सब मिलते हैं। पुण्यशाली व्यक्ति को ही ये तीनों मिलते हैं। सतपुत्र वही है या वही हो सकता है जो अच्छी तरह कर्तव्य निर्वाह करे एवं सदाचरण के द्वारा अपने पिता को हमेशा प्रसन्न रखे। सतपत्नी वही होती है जो अपने पति को सर्वस्व मानकर सदा उसका हित चाहती है। इसी प्रकार सच्चा मित्र वही होता है जो संपत्ति काल में और विपत्ति काल में अपने मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इस जीवन में ऐसे सतपुत्र, सतपत्नी और सन्न मित्र की प्राप्ति पुण्यात्मा लोगों को ही मिलते हैं। ये ही सांसारिक सुखों के साधक होते हैं। तो अगला श्लोक है, एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सह पत्ने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा धरी वा एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सह पत्ने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा धरी वा। श्लोक का अन्वय है, केशवः वा शिवः वा एकः देवः आश्रयणीयः
भूपति वा यति वा एकम मित्रम कर्तव्यम। पत्ने वा वने वा एकः वासः सेवनीयः। सुंदरी वा दरी वा एका भार्या कर्तव्य। मनुष्य को केशवः वा शिवः वा, मनुष्य को विष्णु या शिव इन दोनों में से एक को ही अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। संसार में मनुष्य को एक आराध्य देव भगवान विष्णु हो या भगवान शंकर, इन दोनों में से एक का ही चुनाव करना चाहिए या अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। भूपति व यति व, एक ही मित्र बनाना चाहिए, चाहे वो राजा हो या योगी हो। भूपति व यति व, या तो राजा हो या योगी हो, मनुष्य को एक ही मित्र बनाना चाहिए। पत्ने वा वने वा एकः वासः, और एक ही जगह रहना चाहिए, चाहे नगर हो या वन हो, चाहे वन में रहे चाहे जंगल में वन में रहे चाहे शहर में रहे, नगर में रहे। और सुंदरी वा दरी वा एका भार्या कर्तव्य, और एक ही स्त्री होनी चाहिए, चाहे सुंदरी हो या कुरूप हो। मनुष्य को विष्णु या शिव इन दोनों में से किसी एक को ही अपना इष्ट देव बनाना चाहिए, और चाहे राजा हो चाहे योगी हो, एक को ही मित्र बनाना चाहिए। एक ही निवास स्थान हो, नगर में अथवा अरण्य में यानी जंगल में, और एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही स्त्री होनी चाहिए, चाहे सुंदरी हो या फिर कुरूप हो। तो इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को स्थिर चित्त होकर किसी एक ही कार्य में पूर्णतः लगा रहना चाहिए, चाहे कोई वस्तु या कार्य अथवा व्यक्ति बुरा हो या अच्छा हो, उसके प्रति सदा एक सा व्यवहार करना चाहिए। अस्थिर चित्त होकर इधर उधर भटकना, असमान व्यवहार रखना और अव्यवस्थित रहना मूर्खता मानी जाती है। इसलिए व्यक्ति जो भी काम करे, जिस वस्तु या व्यक्ति को अपना बना ले, उसे एक निष्ठ होकर अपनावे। चित्त की स्थिरता एवं व्यवहार की एक रूपता सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। इस संसार में मनुष्य को एक का ही आश्रय लेना चाहिए, इसी में उसका हित है। उसे इष्ट देव विष्णु या शंकर दोनों में से किसी एक को ही बनाना चाहिए। फिर पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति सहित आराधना करनी चाहिए, उसी से उसे कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार मित्र भी एक ही बनाना चाहिए, चाहे वो राजा हो या फिर कोई सन्यासी हो। निवास स्थान भी एक ही होना चाहिए, चाहे वह नगर हो या जंगल। केवल एक ही स्त्री का आश्रय लेना चाहिए, चाहे वह कामिनी हो या गिरी गुफा, पर्वत की गुफा, पर्वत कंदरा। वास्तव में इस पद्य में कवि ने प्रवृत्ति का और निवृत्ति का मार्ग दोनों का जो है तुलनात्मक विवेचन किया है। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए इष्ट देव विष्णु या मित्र राजा, निवास स्थान नगर तथा स्त्री सुंदर रूपवती बतलाई है। इसके विपरीत निवृत्ति स्थान पर आचरण करने वाले लोगों के लिए इष्ट देव शिव, मित्र सन्यासी, निवास स्थान जंगल और भार्या जो पत्नी है वो गिरी गुफा समझनी चाहिए। तो इसमें प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का तुलनात्मक विवेचन कवि ने बताया है। तो इस श्लोक में शालिनी छंद है, माता गोच्छालिनी वेद लोके, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका लक्षण है कि अनुप्रास है शब्द साम्यम बेसम्येपि स्वरस्य। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।